कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे एक कहानी के विषय पे बात करेंगे। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। एक देश होता था, एक बहुत ही खूबसूरत देश था, जहाँ सभी धर्म सभी समुदाय के लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। और उस देश में एक राजा हुआ जो चौथी पास राजा था। हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं चौथी पास एक राजा की। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हम आपको बताएंगे। तो एक देश था, बहुत ही खूबसूरत देश था, और उस देश का राजा चौथी पास था। और उस देश में सारे समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग बहुत खुशी से रहते थे। सबका आपस में एक भाईचारा था। लेकिन एक चौथी पास राजा की ऐसी नज़र लगी उस देश को कि उस देश में इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोज़गारी हो गई, इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हम एक ऐसे राजा की बात कर रहे हैं आपसे। तो वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस कहानी में ये था कि जो राजा था, वो राजा बनने से पहले उसने उस देश के लोगों को ऐसे गुमराह किया, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने दिखाए कि लोग उसके बहकावे में आ गए। उसने लोगों को बहकाया कि जब मैं राजा बनूंगा तो आपके खाते में 10-10 लाख रुपए आएंगे। जब मैं आऊँगा, राजा बनूंगा, तो तमाम काला धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 10-10 लाख रुपए दूंगा। ऐसे कई तरह के लोग लुभाने वादे करके एक व्यक्ति जो चौथी पास था वो राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद लोगों ने खूब विश्वास किया कि हाँ, ये आएगा, अच्छा राजा होगा, हम इसको अपना राजा मान लेते हैं। और उस देश के लोगों ने उसे राजा मान भी लिया। और दुख की बात तो ये है कि जब से वो व्यक्ति राजा बना, वो चौथी पास व्यक्ति जब देश का राजा बना, उस खूबसूरत देश का, तो उस देश में महंगाई चरम सीमा पर हो गई, बेरोज़गारी चरम सीमा पर हो गई। उस देश का हर एक युवा बेरोज़गार हो गया। उस देश के युवाओं जितने थे वो नशे के दलदल में डूबने लगे। उस देश के युवा हाथों में हथियार लहराते हुए बेखौफ गोलियां चलाने लगे। ये सारी कहानियाँ उस राजा के कार्यकाल में होती हैं। उस राजा के आते ही उस राजा ने सबसे पहला काम क्या किया? देश के अंदर, उस सुंदर देश के अंदर जितने भी सरकारी कंपनियां थीं, उन सरकारी कंपनियों को बेचने का काम चालू कर दिया। उस देश के अंदर, उस खूबसूरत देश के अंदर जितनी तेल बेच की कंपनियां बेच दी गई, भेल बेच दिया गया, हवाई जहाज़ बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कुछ भी नहीं बचा। उस चौथी पास मदमस्त राजा ने एक एक करके देश की सभी सरकारी संपत्तियों को बेच के उन सभी चीज़ों का निजीकरण कर दिया। उस देश के युवा अपने रोज़गार के लिए जब उस राजा के पास गुहार लगाते थे, तब वो राजा क्या करता था? उस राजा की जो पुलिस थी, उन बेरोज़गार युवाओं को, उन पढ़े लिखे युवाओं को डंडों से पीटती थी, डंडों से पीट पीट कर खदेड़ती थी। ये कहानी थी उस देश की। उस देश में इतना भ्रष्टाचार पड़ गया। और उसी देश में एक छोटा सा राज्य था, और वो भी राज्य उस राजा के ही अधीन आता था। और राजा और उस छोटे से राज्य, वो छोटा सा राज्य जो उसी राजा के अधीन आता था, वहाँ का एक मुखिया हुआ करता था। उस मुखिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे तमाम मुद्दों पे जनता को तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए बहुत बेहतर काम किया। उस देश के एक छोटे से राज्य के जो मुखिया थे, उस मुखिया ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम किया कि उस छोटे से राज्य के मुखिया की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। उस छोटे से राज्य के मुखिया के जो मंत्रिमंडल के लोग थे, उन्होंने शिक्षा पे इतना बेहतर काम किया, स्वास्थ्य पे इतना बेहतर काम किया, उस छोटे से राज्य के लोगों को फ्री बिजली देने का काम किया, फ्री पानी देने का काम किया,
वहाँ की महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का काम किया। ये तमाम तरह की जब जनहितैषी कार्य उस देश के छोटे से राज्य के मुखिया ने करना चालू किया, तो ये बात उस देश के चौथी पास राजा को नागवार गुजरी, और उस देश के चौथी पास राजा ने उस छोटे से राज्य के मुखिया और उस छोटे से राज्य के मुखिया के जो मंत्रिमंडल के लोग थे उन्हें जेल में भेजने का काम किया। क्यों? क्योंकि उस छोटे से राज्य के मुखिया और उसके मंत्रिमंडल के लोगों ने बेहतर शिक्षा देने का काम किया था, बेहतर स्कूल बनवाए थे, बेहतर अस्पताल बनवाए थे, लोगों को फ्री बिजली दी थी, फ्री पानी देने का काम किया था। इसलिए वो राजा जो चौथी पास था वो नाराज़ हो गया और चुन चुन कर उस छोटे से राज्य के मुखिया के मंत्रिमंडलों के लोगों को जेल भेजने लगा। लगातार वो ऐसा ही कृत्य करता ही रहा, और उस देश के राजा ने मतलब अति की सीमा पार कर दी। अब उस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। शायद आप सबने भी इस कहानी को अपनी आंखों से देखा होगा, और अगर आपने देखा है और आपको इस कहानी के बारे में पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके उस राजा का नाम ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज अगर हम और आप उस राजा के बारे में, उस राजा के कृत्यों के, उस राजा के घोटालों को उजागर नहीं करेंगे, वो ऐसा मदमस्त राजा था जो अपनी सेना की भी बलि चढ़ा देता था अपने फ़ायदे के लिए। एक ऐसे राजा की कहानी है ये। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब उस राजा का नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि उस राजा का नाम क्या था। लोगों को पता चलना चाहिए कि एक सुंदर से देश में एक ऐसा भी चौथी पास राजा था। बाकी की आगे की कहानी अगले एपिसोड में मिलेंगे और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और उस राजा के इस भ्रष्ट शासन काल से छुटकारा पाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। जय हिंद।